ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। काल कुंभ विशेष शक्तियों से युक्त एक मायावी कमल है जिसे समुद्र देव ने विशेष रूप से मुझे भेंट किया है। असीमित क्षमता वाला छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो सकता है। जो छात्र काल कुंभ की रक्षा कर रहे सैनिकों को परास्त करता हुआ काल कुंभ में जाकर ध्वजा लेकर न्यूनतम समय में बाहर आ सके, वही असीमित क्षमता वाला छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो सकेगा। स्मरण रहे, काल कुंभ रूपी कमल की पंखुड़ियां कुछ ही समय के लिए खुलती हैं। यदि एक बार वो बंद हो गईं, तो कोई भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगा। अब भली भांति सोचकर बताइए कि क्या इस प्रतिस्पर्धा के लिए हनुमान एवं गव प्रस्तुत हैं? गुरुदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरा पुत्र गौ भी स्पर्धा से पीछे नहीं हटेगा सूर्यदेव। किंतु क्या वरुण देव? किंतु स्पर्धा स्वयं की शक्तियों के आधार पर होनी चाहिए। हनुमान को देवताओं ने वरदानों की शक्तियां दी हुई हैं, इसलिए हनुमान को वरदानी शक्तियां त्याग कर इस स्पर्धा में भाग लेना पड़ेगा। यह अनुचित है वरुण। हनुमान और गौ के पास जो भी शक्तियां इस समय हैं, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। गौ देवलोक का वासी है और स्वाभाविक रूप से इसके पास पृथ्वीलोक वासी की अपेक्षा अधिक शक्तियां हैं। वायुदेव, गौ को ये शक्तियां स्वाभाविक रूप से मिली हुई हैं, इसलिए हनुमान को भी अपनी स्वाभाविक शक्तियों के साथ इस स्पर्धा में प्रस्तुत होना पड़ेगा। उचित है, मैं इस प्रतिस्पर्धा में अपनी वरदानी शक्तियों के बिना ही भाग लूंगा। आज्ञा दें गुरुदेव। मैं समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ये शपथ लेता हूँ, मैं केसरी नंदन हनुमान इस प्रतिस्पर्धा में अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग कदापि नहीं करूंगा। राहु प्रभाव हुआ प्रबल, वरुण देव ने किया है छल। हरि सभा में किया घोषित, हनुमत में शक्तियां संचित। न्याय संगत हनुमत मार्ग, करते वरदानी शक्तियों का त्याग। अद्भुत आभा हुई प्रदर्शित, सर्व ब्रह्मांड हुआ प्रकाशित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, गव, यही है काल कुंभ का क्षेत्र।
अद्भुत है ये कालकुंभ। ये है कालकुंभ। कहीं मैं कालकुंभ में फंस गया तो? गव, हनुमान, देख रहे हो उन दोनों कालकुंभ में लहराती हुई ध्वजाएं? तुम दोनों को अलग अलग कुंभ में जाकर ध्वजा को लेकर आना है। जो सर्वप्रथम ध्वजा लेकर आएगा वही होगा मुझसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी। हनुमान, तुम उस कुंभ की ओर, गव, तुम उस कुंभ की ओर प्रस्थान करो। जो आज्ञा गुरुदेव। स्मरण रहे, काल कुंभ में प्रवेश करते ही उसके पटल बंद होना आरंभ हो जाएंगे। इसलिए समय रहते तुम्हें ध्वजा लेकर या बिना ध्वजा लिए ही काल कुंभ के बाहर निकलना हो। अन्यथा पटल बंद होने के पश्चात उसे मैं भी नहीं खोल सकता। जिस प्रकार अन्य कुंभों में देववीर, ऋषिवीर और यक्षवीर बंदी हैं, उसी प्रकार असफल होने पर तुम्हें भी कल्पांत तक कुंभ में बंदी रहना होगा। मेरी इस बात को हर क्षण स्मरण रखना। मैं स्मरण रखूंगा गुरुदेव। मैं भी स्मरण रखूंगा। यही नहीं, काल कुंभ तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें काल कुंभ के रक्षक योद्धाओं का सामना करना होगा। उनसे बचकर ही तुम काल कुंभ तक पहुंच पाओगे। इन योद्धाओं की विशेषता है कि ये कभी दिखाई देते हैं और कभी अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए तुम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। सब भली भांति समझ लिया ना पुत्र गव? अब बताओ, क्या तुम इस स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हो? मेरा पुत्र प्रस्तुत है सूर्यदेव। आप स्पर्धा आरंभ कराइए। हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। आप इस स्पर्धा को आरंभ करने का संकेत दीजिए। प्रतिस्पर्धा के पूर्व मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब देवताओं को भी नमन है मेरा। आप सबके आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ मैं। विजय भाव पुत्र। मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। सफलता तुम्हें ही मिलेगी गौ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इन योद्धाओं का सामना सतर्कता से करना होगा मुझे। इनके बार बार अदृश्य होने से इनकी स्थिति के बारे में जानना कठिन लग रहा है। हनुमान, मैं तुम्हें शत्रु नहीं मानता, किंतु इस स्पर्धा में शत्रु भाव रखना विजय प्राप्ति के लिए आवश्यक है।
मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए मेरा लक्ष्य है वो ध्वज। परंतु मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता। मैं तो मात्र अपनी शिक्षा पुनः आरंभ करना चाहता हूँ। वो ध्वज मेरा लक्ष्य नहीं है। गुरुदेव से शिक्षा प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। हनुमान, गव, सजग हो जाओ। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है अब। ये उस ओर क्यों जा रहा है हनुमान? वहां तो उसके प्राणों पर संकट आ जाए। और कोई देवता भी वहां जाकर उसको नहीं बचा पाएगा। ये क्या हो गया? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हनुमान तो विकट परिस्थिति में उलझ कर रह गया है। परीक्षा में सफल होना तो दूर, ये यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। किसी से मिलन का इसके जीवन का उद्देश्य ही नहीं। इसका जीवन भी संकट में है अब। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कैसे रक्षा करूं मैं तुम्हारी, हनुमान? ये क्या? ये तो मेरे समीप आ रहे हैं। ये क्या? ये तो मेरे समीप आ रहे हैं। ये कैसा दुस्वप्न था। न जाने मेरा पुत्र कैसा होगा वहां सूर्यलोक में। तुम्हें जो सामने पारदर्शी पंखड़ी दिखाई दे रही है, काल कुंभ योद्धाओं का क्षेत्र वहीं से आरंभ होता है।
अब बड़ी सतर्कता से अपना एक एक पग आगे बढ़ाना पुत्रों। योद्धाओं की स्थिति तो समझ में ही नहीं आ रही है कि ये कब कहाँ है। देखता हूँ। अंजना, क्या हुआ पुत्री? दुस्वप्न देखा। मैंने देखा कि हनुमान काल कुंभ में बंद है। मेरा लाल संकट में। अंजना, हनुमान तो औरों के संकट हरता है, उससे कैसे संकट आ सकता है? और वो तो सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने गया है ना? नहीं माँ, कुछ तो अनुचित हुआ है या होने वाला है मेरे हनुमान के साथ। तो किसी से ज्ञात कीजिए, कोई तो होगा जो हमें हनुमान की कुशलता के बारे में बता सके। मतंग ऋषि, वही दिव्य चक्षुओं से देखकर बता सकते हैं। अभी चलते हैं माँ। अभी नहीं पुत्री, केसी जी निरीक्षण के लिए सुमेरु के वन गए हुए हैं, उनके लौटते ही चलेंगे। नहीं माँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब तक मतंग ऋषि से हनुमान की कुशलता का समाचार नहीं मिल जाता, मेरे लिए एक क्षण भी बिताना कठिन होगा। हमें अभी ही चलना होगा। चलिए त्याग करना होगा सूर्यदेव को अपने प्रिय शिष्य हनुमान का। स्वीकार करना होगा इन्हें मेरे पुत्र गौ को अपने शिष्य के रूप में। आज ये सबके समक्ष सिद्ध हो जाएगा कि मेरा पुत्र ही श्रेष्ठ एवं योग्य है। हनुमान की भांति अपनी दुर्दशा कराने नहीं आया हूँ मैं। अवसर देखकर इस मुद्रिका का प्रयोग करूंगा मैं और प्रवेश कर जाऊंगा काल कुंभ में। हनुमान जैसा वानर बुद्धि समझ के रखा है क्या मुझे? उत्तम गौ, अति उत्तम। देखा कितना चतुर है मेरा गौ, कैसे युक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। और वो हनुमान जिसने बुद्धिहीनों की भांति सीधे प्रवेश करना चाहा और कैसे उस पर वार हुआ और कैसे गिरा है वो।